दोस्तों गुड मॉर्निंग फ्रॉम जयपुर। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है विजय एंड यू आर वाचिंग विजय चला अकेला। देखो सर्दियों की धूप की कुछ और ही बात है। मतलब सुबह सुबह जब मॉर्निंग होती है और आप उठते हो ना, तो आपका सबसे पहले मन ये करता है कि चलो धूप ले ली जाए। फिलहाल धूप इतनी तो तेज नहीं है, लेकिन फिर भी जितनी मिलती है उतनी ठीक है। सामने से धूप, हाथ में चाय का प्याला, कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त है लाला। तो जैसा आपको पता है कि हमने फिलहाल ही ली है वी स्टॉर्म की 250 SX। तो फटाफट चाय निपटाते हैं, नहाते धोते हैं और निकलते हैं अपनी बाइक को लेकर के रोड पर। हे दोस्तों गुड मॉर्निंग फ्रॉम जयपुर। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। सबसे पहले थैंक्स टू सुजुकी, थैंक्स टू ऋषभ मोटर्स, जिन्होंने हमको दी ये ब्यूटीफुल मशीन। जी हाँ दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमने डिलीवरी ले ली फाइनली वी स्टॉर्म SX की। पहले तो डिलीवरी कैंसिल हो गई थी, ऐसा हो गया था कि सुजुकी लेंगे ही नहीं या कैंसिल कर देंगे, लेकिन ऐसा संजोग बैठे कि बाइक अपने पास आ गई। विश्वास विश्वास विश्वास, रिलायबिलिटी। क्या होता है ये विश्वास, क्या होती है ये रिलायबिलिटी? देखो दोस्तों, कहते हैं कि दुनिया है ना जो, वो पूरी विश्वास पे टिकी हुई है, लेकिन अगर उस विश्वास को हल्का सा भी छेड़ा गया या तोड़ा गया ना, तो विश्वास खत्म। और रिलायबिलिटी के ऊपर ही ये मशीन टिकी हुई है। इस मशीन पे आप विश्वास कर सकते हो। इसके साथ आप जहाँ भी जाओगे ना, जैसे भी करके ये आपको सही सलामत लौट करके ले आएगी। लेकिन इस विश्वास को बनाए रखने से पहले, इस बाइक को लेने से पहले या किसी भी बाइक को लेने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसे हम कहते हैं PDI। तो बाइक तो मैंने खरीद ली है, PDI उस समय मैं कर नहीं पाया था, ये मेरी गलती थी, या यूँ कह लो कि आप समय की कमी थी। आज इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि PDI आखिर होती क्या है और करते कैसे हैं बाइक को लेने से पहले। बेसिकली दोस्तों, PDI जो होता है वो होता है प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। कहने का मतलब, आप जो बाइक ले रहे हो, जो बाइक आपने फाइनलाइज की है, उस बाइक को लेने से पहले उसकी PDI बहुत ज़रूरी है। उसको चेक करना बहुत ज़रूरी है कि कहीं उसमें कोई कमी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आज हम कुछ ऐसे पॉइंट्स पर बात करेंगे जो ये बताएगा कि आप जो भी बाइक ले रहे हो उसको कैसे ध्यान में रख करके, क्या चीज़ देख करके उस बाइक को चूज़ करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जो मेन पार्ट होता है ना, टंकी वाला, पोस्चर वाला, ये आराम से चेक कर सकते हो। इधर से देखो, अपनी बाइक बिल्कुल परफेक्ट है। हालांकि लिए हुए 3-4 दिन हो गए, अभी तक खड़ी थी बिल्कुल ढक करके, तो कहीं तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये भी परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है, ये बैक पार्ट है, ये भी परफेक्ट है, ये भी ओके है। इसके बाद में आते हैं हम आगे की ओर। आगे के ये हिस्से भी बिल्कुल परफेक्ट हैं। जहाँ वी स्टॉर्म की ब्रांडिंग दी हुई है, ये भी हिस्सा बिल्कुल ठीक है, ये भी ओके है। मडगार्ड की बात करें तो मडगार्ड भी बिल्कुल ओके है। मडगार्ड पे भी कहीं स्क्रैचेस वगैरह नहीं है, कोई ब्रोकन नहीं है। केबल चेक कर लेते हैं, केबल बिल्कुल अच्छे से फिटेड है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम राइट साइड में। राइट साइड में बिल्कुल परफेक्ट है बॉडी। जहाँ स्क्रैच लगना होता है ना, वो मेन जगह होती है, एक तो ये और एक ये। यहाँ आपको बहुत अधिकतर स्क्रैच मिलेगा देखने को। और एक चीज़ और आप चेक कर सकते हो कि बाइक गिरी या नहीं है। जो आपके फुट रेस्ट होते हैं ना, फुट रेस्ट पे देख लो आप, अगर इधर स्क्रैच है ना, या फिर इस ब्रेक लीवर पे है, या फिर ये हैंडल बार पे है, अगर यहाँ आपको स्क्रैच मिल जाए तो इसका मतलब बाइक गिरी हुई है। और अगर यहाँ बिल्कुल परफेक्ट है तो इसका मतलब ठीक है। तो बेसिकली अपन ने बॉडी चारों तरफ से बिल्कुल चेक कर ली है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। अब आता है बाइक का चेसिस नंबर। तो चेसिस नंबर में कई बाइकों में स्टिकर लगा हुआ आता है जिस पे चेसिस नंबर, इंजन नंबर वगैरह लिखा हुआ आता है। इससे आप जो है बाइक का इंजन और चेसिस नंबर जो है टैली कर सकते हो। ऐसा नहीं हो कि बाइक आपने दूसरी पसंद कर ली और गलती से चेसिस नंबर वगैरह किसी और बाइक का चढ़ गया हो। तो ये भी हमने चेक कर लिया है, ये भी बिल्कुल ठीक है। दोस्तों अब मेन चीज़ आती है केबल। जो भी केबल है ना बाइक में, वो अच्छे से आप चेक कर लो, क्योंकि ये जो केबल है ना, इन पर जंग वगैरह, रस्टिंग वगैरह आ जाती है और ये हल्की कटी फटी आपको मिल सकती है। क्योंकि अगर ये पुरानी होती है ना, तो कई बार क्या होता है, डीलर पुरानी चिपका देता है और नई निकाल लेता है। तो ये केबल वगैरह अच्छे से चेक कर लो। देखो इसमें तो बिल्कुल नहीं है, इधर भी बिल्कुल परफेक्ट है मामला, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। अब हम चेक करेंगे टायर। टायरों में होता क्या है, कई बार आपको पुराने टायर चिपका दिए जाते हैं। तो टायरों में हम चेक करेंगे कि इसका मैन्युफैक्चरिंग ईयर और मंथ कौन सा है। ये लिखा हुआ 4125 दिख रहा है आपको? देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे 4125। 4125 का मतलब ये है 41वां हफ्ता, 41वां वीक, और 25 यानी ईयर 2025। तो 2025 का 41 हफ्ते का ये जो है टायर है, तो बिल्कुल लेटेस्ट टायर है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही हम फ्रंट वाले को भी चेक कर लेते हैं। देखो फ्रंट का टायर भी अपन चेक करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है 3625, मतलब ये जो टायर है वो है 36वें मंथ का 2025 का।
अब देखो कई बार चेक करने पे पता चलता है, ये जो 36वें मंथ का टायर है ना 2025 का, इसके ऊपर देखो यहाँ स्क्रैच पड़ रहा है। अब ये फटे हुए का निशान है या कोई दिक्कत है, ये हम डीलर के पास चलेंगे, उनको दिखाएंगे और उनको बताएंगे। तो फिलहाल टायर तो चेक हो गया, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, टायर तो लेटेस्ट है। लेकिन ये जो कटा हुआ है ना, ये कट का निशान आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये चीज़ क्या है ये हम डीलर को दिखाएंगे। इसके बाद में अपन चेक करेंगे इंजन के ऑयल का लेवल। इंजन के ऑयल का लेवल मैं तो चेक कर चुका हूँ, जो इसके अंदर आता है। साथ के साथ अपन चेक करेंगे ब्रेक ऑयल का लेवल, इसमें भी बिल्कुल परफेक्ट है। मिनिमम और मैक्स की बिल्कुल बीचों बीच, मतलब मैक्स से थोड़ा सा कम है, जो इतना रहना ही चाहिए। जो भी ऑयल होता है आपकी बाइक में, या तो वो इंजन ऑयल हो या हो ब्रेक ऑयल, तो इसको भी आप आराम से चेक कर लो। जब आप चेक कर लो इंजन ऑयल और ब्रेक ऑयल का लेवल, उसके बाद में बाइक की आप नॉइज़ चेक करो। मतलब इंजन को स्टार्ट आप करोगे तो जो इंजन की नॉइज़ आती है ना, उससे आपको पता चल जाएगा कि मतलब बाइक क्या इंजन में कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर कुछ मतलब नॉइसी साउंड आए तो आप डीलर को कह सकते हो। इसके बाद में हम चेक करेंगे बाइक की लाइट, फ्रंट की और रियर की। तो ये हमने बाइक की लाइट ऑन कर दी है, इसमें जली रहती है जी, बिल्कुल जल रही है। अब हाई बीम पे अगर जाएंगे तो वो भी काम कर रही है, तो बिल्कुल लाइट तो बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद में अपन चेक करेंगे इसके इंडिकेटर, लेफ़्ट वाला काम कर रहा है, राइट वाला भी काम कर रहा है, इसका मतलब लाइटिंग ओके है। इसके बाद में हम चेक करेंगे इसका हॉर्न, तो हॉर्न बिल्कुल परफेक्ट है। ऑडोमीटर चेक करेंगे, ऑडोमीटर बिल्कुल ठीक चल रहा है। अभी इसमें कुछ लाइटिंग आ रही है, मतलब पन्नी वगैरह चढ़ी हुई है, तो इतना व्यू ढंग से आ नहीं रहा होगा। ऑडोमीटर मैंने देख लिया, ऑडोमीटर भी बिल्कुल परफेक्ट है। बाइक को आप स्टार्ट करो तो ये ज़रूर ध्यान रखना, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। इसमें इंजन की जो लाइट आती है, इंजन माल फंक्शन की या चेकिंग की, ये लाइट कुछ समय में चली जाती है। अगर आपकी बाइक में कोई सी भी बाइक हो नहीं जा रही है, तो भैया उस बाइक में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। बाइक की आप टूल किट और फर्स्ट एड किट वगैरह जो है उसको चेक कर सकते हो। इसके साथ बाइक में आपको ये भी चेक करना है कि इसकी जो बैटरी है ना, उसकी बैटरी की वारंटी तो है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि बैटरी पुरानी लगा दी हो। तो सर्विस बुक जो आती है कईयों में, तो उनके साथ में आती है मतलब बैटरी का कार्ड, और कईयों में अलग से मिलता है। और उसके बाद आपको बाइक में पूरी इलेक्ट्रिकल चीज़ें मतलब अच्छे से चेक कर लेनी है, कहीं इलेक्ट्रिकल कोई फॉल्ट तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आप डीपर मार रहे हो और डीपर जा नहीं रहा है, और आप हॉर्न दबा रहे हो तो हॉर्न दब नहीं रहा है, बटन वगैरह तो सब ओके काम कर रहे हैं ना। तो ये जो भी बटन है और जो इलेक्ट्रिकल चीज़ें वो सब आपको अच्छे से देख लेनी है। देखो बाइक को बेसिकली चेक करने के बाद में सब इलेक्ट्रिकल्स और सब बेसिक चीज़ें, स्क्रैच, रस्टिंग वगैरह सब कुछ देखने के बाद में मेन चीज़ आती है टेस्ट राइड की। तो आप जो बाइक चूज़ कर रहे हो, जो बाइक फाइनलाइज कर रहे हो, उसको चलाने का आपका पूरा हक है भाई। तो उसको चला करके देखो, चलाने में कोई दिक्कत आती है तो डीलर को बताओ। आप चाहो तो उसको बाइक को रिजेक्ट भी कर सकते हो अगर कोई मेजर इशू है तो अभी हम क्या करते हैं, इस बाइक की टेस्ट राइड लेते हैं। टेस्ट राइड में आपको जो जो चीज़ें चेक करनी है ना, वो भी बताता हूँ आपको। तो अभी चलते हैं और मिलते हैं गोप्रो मोड पर। देखो सबसे पहले हम बाइक को स्टार्ट करके देखेंगे, मतलब उसकी नॉइज़ में या उसकी आवाज़ में कहीं तो आपको कोई मतलब इरिटेटिंग साउंड तो नहीं आ रहा है। तो मुझे तो मेरी बाइक में ऐसा कोई साउंड आ नहीं रहा है, बिल्कुल ठीक लग रही है। जैसा स्मूथ इसका इंजन है ना, वैसी आवाज़ कर रहा है। अब चला करके देख लेते हैं। पीडीआई में मैं आपको इसमें बताता हूँ कि टेस्ट राइड में आपको किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले इसका क्लीच देखना है, क्लीच बिल्कुल ओके काम कर रहा है। देखो हमारी जो बाइक होती है ना, चाहे बाइक हो चाहे कार हो, वो मेन दो चीज़ों पे टिकी होती है। सबसे पहले तो टायर और उसके बाद में ब्रेकिंग। तो सबसे पहले हम इसकी ब्रेकिंग को चेक करेंगे। देखो ओके है, ब्रेकिंग बिल्कुल परफेक्ट है। शुरू में हल्का फुल्का चला करके जब आप इसको रोकोगे ना, आपको तो ही महसूस हो जाएगा। तो ब्रेकिंग तो भाई बिल्कुल परफेक्ट है। ब्रेक ओके है। अब ब्रेक के बाद में हम देखेंगे इसके टायर। अब टायर हम कैसे चेक करेंगे बताऊं आपको। जब एक आइडल स्पीड पे आप इसको लेकर के जाओगे अप्रॉक्स 60 to 70, तो अगर टायरों में दिक्कत होगी तो आपकी गाड़ी जो है थोड़ी सी बबलिंग करने लग जाएगी। कहने का मतलब वॉबलिंग करेगी, ऐसे 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 हल्का हल्का हिलेगी। तो हम इसको 60-70 के करीब लेकर के चलते हैं और देखते हैं कोई वॉबलिंग है क्या इसमें। इस बाइक की स्मूथनेस है ना, आई लव इट यार। देखो अभी 65 पे चल रहा हूँ मैं, और बाइक में जो है कोई भी वॉबलिंग, कोई भी मतलब वाइब्रेशन, बबलिंग नहीं है। तो इसका मतलब टायर भी ओके है। इसके बाद में हम चेक करेंगे साइड पुलिंग। कई बार क्या होता है, बाइक लेफ़्ट या राइट की तरफ पुल होती है, तो वो देख लेते हैं हम। वो देखने के लिए अपने को हैंडल पे से हाथ हटाने पड़ेंगे। तो हैंडल पे से हाथ हटाएं तो बाइक बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
तो हैंडल पे हाथ तड़ाने के बाद चेक करेंगे हम कि बाइक एक तरफ या राइट तरफ या लेफ़्ट तरफ भाग रही है क्या। तो देखो बिल्कुल अभी स्ट्रेट चल रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हवा का प्रेशर सामने से ज़्यादा है इसलिए थोड़ा ऐसा लग रहा होगा आपको, बाकी तो ओके है। इसके बाद हम चेक करेंगे कि जितने भी जो गियर हैं आपकी गाड़ी में, आपकी बाइक में 5 गियर हैं, 4 हैं या 6 हैं, जो भी हैं वो प्रॉपर तरीके से लग तो रहे हैं ना, कहीं अटक तो नहीं रहे हैं। देखो बिल्कुल ठीक है, बाइक तो बिल्कुल सीधी चल रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेकिंग ओके है। तो बेसिक जितनी भी चला करके चीज़ें हमें पता करनी है ना, वो तो भाई हो गई। अच्छा, इसमें काफ़ी मॉडिफिकेशन करवाने हैं मुझे, और सबसे पहला मॉडिफिकेशन जो मैं कराऊंगा, इसकी जो विंडशील्ड है ना उसको थोड़ा ऊंचा करवाऊंगा मैं, क्योंकि क्लासिक बुलेट में अपने कोई मतलब विंडशील्ड वगैरह नहीं आती है, तो उसका सारा जो हवा का प्रेशर है ना वो प्रॉपर आपकी पूरी बॉडी पे लगता है। लेकिन इसमें क्या है ना, ये हवा काटती है, तो यहाँ तक तो हवा नहीं है, लेकिन इसके ऊपर ये देखो यहाँ सारा हवा का प्रेशर आ रहा है। तो ये जो प्रेशर है ना सारा वो मेरे हेलमेट पे आ रहा है, तो हो सकता है शायद आपको भी हेलमेट में मतलब हवा का जो नॉइज़ है वो सुनाई दे रहा होगा। तो ये थोड़ी सी अगर ऊंची हो जाएगी ना तो वो जो एयर नॉइज़ है वो चला जाएगा। देखो कई चीज़ ऐसी होती हैं जो मतलब कहने का मतलब हर बाइक में नई नई प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब आप बाइक को 2-4 किलोमीटर चलाओगे ना तो मेन चीज़ आपको जब पता चल जाएगी कि बाइक में आखिर दिक्कत है क्या। तो यही PDI होती है जो अपन ने कर ली। अब जैसे अपन ने PDI की तो अपने को पता चला कि बाइक के टायर में एक स्क्रैच है, एक क्रैक है। हर बाइक में कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है, तो अगर आप डिलीवरी से पहले ही इंस्पेक्शन कर लोगे तो अच्छा होगा आपके लिए। सो दोस्तों, मैंने तो मेरी बाइक की PDI कर ली, चलने में बिल्कुल ओके है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस एक छोटी सी मिस्टेक है जो मैंने टायर में आपको दिखाई थी, जहाँ हल्का सा कट लगा हुआ है, तो उसके लिए डीलर से मैं बात कर लूँगा। बाकी बाइक ओके है। तो जैसे PDI मैंने करी ऐसे आप भी कर सकते हो, कोई भी बाइक आप ले सकते हो, लेकिन जो भी बाइक आप लो उसकी पहले PDI ज़रूर करो। सो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा दोस्तों, आने वाले समय में कुछ मॉडिफिकेशन करवानी है मुझे मेरी V-Storm की, तो देखते हैं क्या क्या मॉडिफिकेशन कराएंगे अपन। वैसे सबसे पहले प्रायोरिटी में इसके नंबर आने ज़रूरी हैं, नंबर आ जाएंगे ना फिर तो अपन कहीं भी जा करके कुछ भी काम करवा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।